अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आप लोगों के लिए MS वर्ड का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जिसमें हम आपको MS वर्ड कंप्लीट सिखाएंगे बेसिक से एडवांस तक। ये क्लास लंबी भी हो सकती है, आप हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको MS वर्ड सीखने में कोई मुश्किल पेश ना आए। और इसके अलावा हम आपको इसको आप अपने ज़रूरत ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कभी आपको अपने ऑफिस का काम करना हो तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, और ऑफिस में डेटा एंट्री या टाइपिंग का वर्क इसी MS वर्ड पे किया जाता है। इसके अलावा आप इसमें अपने असाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं और दूसरी काम इसमें टाइपिंग के हवाले से जितने भी काम हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी MS वर्ड की तरफ चलते हैं। यह MS वर्ड 2016 है, इसको हमने ओपन कर लिया। इसमें आपको ये मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे एडजस्टेंट लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूमे मतलब CV, ये लेटर आ गया, न्यूज़ लेटर आ गया, फिर रिज्यूमे आ गया, ब्लॉग स्पॉट आ गया जो हम ब्लॉग बनाते हैं, टाइप करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह क्रोनोलॉजिकल लेटर, ये मतलब एडवांस फीचर्स आते हैं इसके जो मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में इस्तेमाल नहीं होते। तो आइए हम अपने चलते हैं, इसको हम ले लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने अपना डॉक्यूमेंट खुद बनाना है, खुद तैयार करना है, तो हम ब्लैंक लेंगे। इसमें सबसे ऊपर ये कहलाती है रिबन। इसमें सबसे ऊपर होता है फाइल, उसके साथ होता है होम, उसके साथ इंसर्ट का रिबन है। फाइल में मैं आपको दिखा दूँ, फाइल में आता है, जब हम फाइल में आते हैं तो यहाँ पर न्यू फाइल या कोई फाइल हमें रिसेंट फाइल ओपन करनी हो तो वो आ जाता है। इधर से सेव करनी हो, जो हमने फाइल बनाई है, जो हमने अपना काम करा है, उसको हमें अगर सेव करना हो तो उसको हम यहाँ से सेव करेंगे। यहाँ से सेव एज का ऑप्शन है, मतलब हमें कोई लोकेशन अपनी देनी हो कि हम यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, यहाँ पर सारी प्रिंट की सेटिंग है। अगर हमने किसी से शेयर करना हो ईमेल पे या क्लाउड पे तो ये ईमेल पे शेयर होता है। यहाँ से ऑनलाइन इसको शेयर कर सकते हैं हम। यहाँ से हम MS वर्ड की अगर हमारी ID बनी हुई है तो हम उसको पीपल्स तक शेयर कर सकते हैं, और ये हम सेव भी कर सकते हैं अपनी क्लाउड ID पे। जो हम MS वर्ड की ID बनाते हैं उस पर हम इसको सेव करते हैं। यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हम PDF में अपना डॉक्यूमेंट बनाना चाहें। ज़्यादातर फाइल जो शेयर की जाती हैं तो PDF में की जाती हैं, उसका इशू ये होता है कि फ़ाइल उसमें एडिटिंग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने किसी को अगर कोई लेटर लिख के भेजा है तो हम PDF में भेजेंगे, उसको शेयर करेंगे ईमेल के ज़रिए, ताकि वो PDF फाइल को एडिट नहीं कर सके हमारे लिखे हुए लेटर में, वो अपनी तरफ से कोई एडिटिंग या कोई करेक्शन ना कर सके। तो उसके लिए हम PDF फाइल बनाते हैं, यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम अकाउंट बनाते हैं, जो मैंने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ। यहाँ से और दूसरे ऑप्शन है, जैसे इसकी एडवांस सेटिंग आती है यहाँ से, तो इस एडवांस सेटिंग को हम बाद में देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने होम टैब की तरफ। होम में आपको सबसे पहले दिया हुआ है पेस्ट का ऑप्शन, उससे यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, क्योंकि हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ कॉपी नहीं करा, तो वो हमने लिखा हुआ मतलब वो ये दोनों ऑप्शन हमारे को चूज़ करने का ऑप्शन नहीं देगा कि हम ये ऑप्शन अभी चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने लिखा नहीं है। जैसे ही हम कुछ लिखते हैं तो फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए सिलेक्ट करने के बाद इसने कॉपी का भी दे दिया और कट का भी दे दिया। अभी हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन खाली है, क्योंकि हमारे पास ना कॉपी हुआ हुआ कोई टेक्स्ट है, ना हमारे पास कोई कट हुआ हुआ टेक्स्ट है। कट का मतलब होता है कि बिल्कुल यहाँ से हटा के और फिर हम इसको पेस्ट करें तो ये आ जाएगा, और अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो ये कॉपी से हटेगा नहीं, और हम अपनी दूसरी जगह कहीं पे भी पेस्ट करना चाहें तो हम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका शुरू का ऑप्शन हमने देख लिया, तो हम इसको चलते हैं पेस्ट पेंटर की तरफ। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या काम करते हैं हमारे लिए। यहाँ से हम अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं
अपने ABCD लिख लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी छोटी और बड़ी, पहले हम बड़ी ABCD लिखेंगे। अब हम नीचे यहीं पे ही छोटी ABCD लिख लेते हैं। ये हमने छोटी और बड़ी दोनों ABCD लिख ली है। अब हम इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल A से हमने सिलेक्ट ऑल कर लिया इसको। अब हम यहाँ से इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप देखिएगा कि फॉन्ट का डिज़ाइन और स्टाइल चेंज होता जाएगा। इससे हम अपनी, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये मैंने थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दिया। अब हम यहाँ से अपने फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें फॉन्ट का डिज़ाइन स्टाइल चेंज होता जा रहा है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो एरियल यूज़ होता है और कुछ जगहों पे न्यू टाइम रोमन भी यूज़ होता है, लेकिन एरियल जो होता है, एरियल फॉन्ट, ये सबसे ज़्यादा ऑफिस वर्किंग में और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एरियल यूज़ होता है। एरियल ब्लैक भी आता है, लेकिन ये ब्लैक नहीं, ये बोल्ड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो हम इसको सिंपल एरियल यूज़ करते हैं ऑफिस वगैरह में, एरियल का फॉन्ट। तो इसका जो हम ऑफिस वगैरह में नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वो हम 12 फॉन्ट यूज़ करते हैं। 12 फॉन्ट जो होता है वो सही होता है बिल्कुल टाइपिंग के हिसाब से, नज़र आने के हिसाब से। और मतलब ये फॉन्ट बहुत अच्छा, मतलब फ़ायदा वो कह सकते हैं हम कि एरियल और 12 का जो फॉन्ट, ये हमारा इजी रीडेबल फॉन्ट होता है। इससे हम अपना बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट, छोटा कर सकते हैं, इससे छोटे ए से। यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कोई हमें पॉइंट होता है उसको हमने हाईलाइट करवाना होता है कि ये पॉइंट आप ज़रूर इस पे नज़रसानी करें, तो उसको हम बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से हम इटैलिक कर लेते हैं इसको। ये फॉन्ट जितनी भी है ये सीधे से क्रॉस हो जाता है हल्का सा, देख रहे होंगे आप, मैंने सिलेक्ट करा है तो ये क्रॉस हो गया है। अब आप और देख सकते हैं बोल्ड मैंने हटा दिया है, तो अब ये इटैलिक से ये क्रॉस फॉन्ट हो जाता है। अगर हमने इसी फॉन्ट के नीचे अंडरलाइन करना हो तो यू के नीचे डैश है, ये अंडरलाइन का वर्ड होता है, इससे हम अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, अपने फॉन्ट को। तो ये अंडरलाइन हो जाता है और ये हम इटैलिक ख़त्म कर देते हैं। अब हमने कोई क्रॉस लगाना हो, जैसे हम यस और यहाँ पर लिखते हैं। अब हमने मिसाल के तौर पे कोई हमसे ऑप्शन पूछा गया तो हम बोलते हैं कि नहीं इसका यस क्रॉस है, मतलब इसका आंसर यस नहीं है, तो हमने यस को क्रॉस कर दिया। तो ये क्रॉस करने के काम आता है, इसको हम क्रॉस कर लाइन मारते हैं। अब हम जैसे फॉन्ट को छोटा करना होता है हमें, कभी मिसाल के तौर पे 10 के साथ हमने जो 10 डिग्री खिलाना है, कभी हमने नीचे फॉन्ट यूज़ करना होता है जैसे इस तरह से, या इस तरह से सेंटीग्रेड के साथ हम ऊपर का फॉन्ट यूज़ करते हैं। सेंटीग्रेड के साथ भी 0 लगा के ये हमने कर दिया ऊपर, ये इस तरह से हो गया। तो ये सेंटीग्रेड कहलाता है। तो मतलब इस तरह से इसको छोटा हम कर सकते हैं। इससे अगर हम करेंगे तो नीचे होएगा छोटा, इससे हम करेंगे तो ऊपर होएगा छोटा, लेकिन हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाइए फॉन्ट स्टाइल पे। अब जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ABCD को, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल पर आता हूँ, तो ये डिज़ाइन चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे हमें कोई हेडिंग वगैरह देनी होती है तो हम यहाँ से उसकी हेडिंग दे देते हैं। तो ये हेडिंग वगैरह के लिए ये वाला फॉन्ट यूज़ होते हैं, लेकिन ऑफिस वर्किंग में तो कलर प्रिंटर ज़्यादातर नहीं होते, तो हम उसको ब्लैक ही प्रिंट निकालते हैं, तो हम उसकी हेडिंग को बोल्ड और अंडरलाइन करके यूज़ करते हैं। इससे हम इसकी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसको शेडो दे सकते हैं कि हमें साइड में शेडो देना है, सेंटर में देना है, नीचे देना है, इस तरह से। ये हम इसको एडवांस ऑप्शन है इसके, तो ये हमारे इस्तेमाल में ज़्यादातर नहीं आते, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब जैसे कोई हमने हाईलाइट करना हो, कोई पॉइंट हो, जैसे कि एक लाइन लिखी हो उसमें एक वर्ड इजाफी है जिसको हमने ज़्यादा गौर करना है, जैसे हम बोल्ड से कर देते हैं, लेकिन अब हार्ड कॉपी हो आपके पास तो उसको आप करते हैं उसके ज़रिए, हाइलाइटर के ज़रिए।
आप कंप्यूटर में अगर आपने करना हो कि भाई ये वर्ड में अगर आप कोई टाइपिंग कर रहे हो और आपको डाउटफुल हो कि ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है, कि स्पेलिंग सही नहीं है, स्पेलिंग तो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कंप्यूटर स्पेलिंग गलत नहीं बता रहा, लेकिन आपको इशू आ रहा है कि नहीं ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो आप उसको आपने हाईलाइट कर लेना है कि ये मैं बाद में देख लूँगा। तो ये हाईलाइट करके आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये हमने सिलेक्ट करे 4 वर्ड 5 वर्ड और इसको हमने कर लिया हाईलाइट, कि हम इसको बाद में नज़रसानी करेंगे, पहले हम अपना काम पूरा कंप्लीट कर लें, एंड में इसको चेक करेंगे। इसी तरह से आ जाते हैं, आगे चलते हैं हम। ये ABCD यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कलर हमने चेंज करना हो ABCD का या किसी भी अपने पूरे फ़ॉन्ट का, तो इसको सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। अपनी मर्ज़ी से हमने कोई भी कलर देना हो तो हम उसको अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं जो हमने टाइप करे उस काम को। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन ज़्यादातर मैंने बताया आपके ब्लैक ही यूज़ होता है तो हम इसको ब्लैक रहने देंगे। लेकिन जब आप कलर प्रिंट निकालें और आप चाहें कि हम इसको चेंज करना चाहें कलर को अल्फ़ाबेट का, तो ये आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते। अब इसका एक ऑप्शन ये है, ये बड़ी कैपिटल वर्ड लिखे हुए हैं तो हम इसको स्मॉल करना चाहें तो हम ये यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको अपर केस कर सकते हैं यानी कैपिटल कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके डिफरेंट वर्ड डिफरेंट काम कर सकते हैं, जैसे कुछ छोटा कुछ बड़ा, ये मतलब इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ा और छोटा करने के लिए। इसकी मैं आपको शॉर्टकट की भी बता दूं। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट दबाकर आप F3 दबाएंगे। F3 मतलब फंक्शन 3, तो ये देखिए छोटा हो गया। अब आप दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो पहला वर्ड बड़ा होएगा, सिर्फ पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ा हुआ है। लेकिन आप तीसरी दफ़ा दबाएंगे तो ये पूरी ABCD कंप्लीट वो कैपिटल हो जाएगी। तो हम चलते हैं आगे। अगर हमने कुछ मिटाना हो या छोटा करना हो या कोई हमने फ़ॉन्ट वापसी करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा जो आपने गौर करा होगा, हमने जब शुरू में काम करा था तो हमने हमारा कैलिबर ही था और 12 फ़ॉन्ट सेलेक्ट, तो लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि नहीं हमने काम कर लिए, अब हमने शुरू से जो हमारी स्टार्टिंग सेटिंग थी तो वो हमने चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी स्टार्टिंग सेटिंग आ गई। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि नहीं ये गलत हो गया तो Ctrl+Z दबाएंगे तो सारी सेटिंग रिटर्न हो जाएगी। मतलब जो हमने अपनी बनाई हुई है सेटिंग तो वो उसी तरह से हो जाएगी। अब अक्सर आपने कभी कोई पॉइंट लिखने होते हैं, जैसे कि आपने 3 लाइनें बनाई हैं कि जैसे एक होती है हेडिंग, इसके 3 ऑप्शन होते हैं, तो आपने ये 3 ऑप्शन बनाए। मिसाल के तौर पर कभी आपने पेपर दिया ये एग्ज़ाम, तो उसमें ABCD करके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने कहा तो ये बुलेट लग जाता है, लेकिन आप चाहते हैं बुलेट नहीं लगाए तो यहाँ पर आप बराबर में छोटा सा एरो दिया हुआ है, तो यहाँ से आप दूसरे ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये स्क्वायर शेप है, ये डिफरेंट शेप है, ये वो बना हुआ है, ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है और ये टिक बना हुआ है। जैसे ये ऑप्शन ठीक है तो ये टिक और दूसरे क्रॉस इस तरह से। तो ये आप अगर चाहते हैं कि नहीं ये गलत लग गया तो ये आप यहाँ से नन कर सकते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। खैर, तो अगर आप चाहते हैं इसके साथ ABCD लिखना है या 1 2 3 लिखना है तो ये देखिए 1 2 3 आप सिर्फ एरो लेकर आए और उसमें सेलेक्ट कर लिया। आप अगर इसको आगे एरो लेकर जाते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी सिलेक्ट करके जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके उस पे मतलब आपके वर्क पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं मिसाल के तौर पे ये वाला ABCD सिलेक्ट करता हूँ, मैंने क्लिक करा और ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये गलत हो गया, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आके मैं दोबारा इसको चेंज करना चाहूँगा, तो मैं ये ले लेता हूँ ब्रैकेट के साथ ABCD। तो ये देखें ब्रैकेट के साथ ABCD
हमारी अप्लाई हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे कोई सा भी नहीं करना, तो मैं यहाँ पे नन कर दूँगा। इसको हमने सिलेक्ट नहीं करा था तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से कर देते हैं नन। तो ये ख़त्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि 1 थोड़ा सा पहले हो, 2 उससे आगे हो, 3 उससे आगे हो, तो इसके लिए हम इन ऑप्शन को इस्तेमाल आगे बढ़ाने के लिए अब ये इस तरह से हम करेंगे। खैर, इसको हम ऑप्शन को बाद में देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमने ये जो लिखा है ये एक किनारे से आ रहा है, लेकिन हमें ये हेडिंग देनी है तो ये बीच में आना चाहिए। तो ये हम यहाँ से करेंगे, इसको बीच में कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। यहाँ से देखें, राइट साइड पे लाइन्स आ रही हैं। जो हम उर्दू लिखते हैं तो राइट साइड से शुरू करते हैं। तो ये हमने सारा सेलेक्ट करा और ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये हम कुछ भी लिखना शुरू करेंगे तो वो यहाँ से ही लिखकर लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, जिस तरह उर्दू में होता है। तो हम इसको कैंसिल करते हैं और हम अपने वापसी। अब हमने मिसाल के तौर पे ज़्यादा लाइन लिखनी है, मैं पहले एक लाइन लिख लेता हूँ। अब मैंने ये एक लाइन लिख ली है, लेकिन अब आप देखेंगे कि लाइन वर्ड बड़ा होने की वजह से ये नीचे चला गया। यहाँ पे कोई बड़ा वर्ड आपको समझाने के लिए, फिर बड़ा वर्ड है तो ये नीचे आ गया। लाइन जो है ये ख़त्म होने से पहले यहाँ से मिल जाए। तो क्या इस तरह से मैं एक और लाइन लिखता हूँ। ये देखेंगे बड़ा वर्ड होने की वजह से नीचे आ गया और ये यहाँ पर छूट गई। जगह नहीं छूटनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये एक जैसी लाइन मिली हुई हो किनारे पे, तो मैं यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा जस्टिफाई। ये देखेंगे यहाँ से भी मिल रही है लाइनें और यहाँ से भी मिल रही है। अब ये जो बीच का स्पेस है, इसने अपने हिसाब से स्पेस को कवर कर लिया है, अपने हिसाब से दे दिए। देखें इसमें छोटे छोटे वर्ड लिखे हुए तो इसमें स्पेस करीब करीब है, और इसमें बड़े बड़े वर्ड है तो इसमें ज़्यादा देना पड़ रहा है ताकि उसको जस्टिफाई कर सके, इनलाइन कर सके वो ये हमारे टाइपिंग वर्क को। तो इसकी शॉर्टकट जो है इसकी कंट्रोल जे अगर हम दबाएंगे तो ये उससे भी हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है इसमें मतलब ये काफ़ी मिली हुई है ऊपर नीचे, तो इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए बीच में। तो उसके लिए ये ऑप्शन आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। भाई नॉर्मल राइटिंग चलती है वो 1.15 चलती है, लेकिन जब हम कोई ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट का मतलब है कोई हम करेक्शन वाला बनाते हैं कि इसमें अभी करेक्शन होनी है, तो हम उसको 2 पर, ताकि जब कोई वो काट पीट करके हम लिख सकें तो ऊपर यहाँ पर जगह स्पेस मौजूद हो कि यहाँ पर कराची की जगह कुछ और वर्ड लिखना हो, जैसे कराची की जगह हैदराबाद लिखना हो तो वो भी हम यहाँ पर लिख लें, ताकि हम इसको काट के हैदराबाद लिख लें तो हमें आसानी हो पढ़ने में भी और पेन से लिखने में भी काटने के बाद। क्योंकि एक ड्राफ्ट जो बनता है वो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा में फाइनल लेटर बनता है, तो उसके लिए ड्राफ्ट बनाने के लिए आप इसको 2 का स्पेस देते हैं, ताकि आप 2 का स्पेस दें और यहाँ पर लिख, और जब ड्राफ्ट फाइनल हो जाता है तो फिर इसको 1.15 पे फाइनल प्रिंट दिया जाता है। तो ये था लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर आप 2.5, 3 और अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद आपने स्पेस देना है, यहाँ से आप दे सकते हैं स्पेस। तो ये देखें 14 पर हमने करा तो ये कितना ज़्यादा स्पेस हो गया, तो हम इसको वापसी कर देते हैं 1.15। जी, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये है, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमें शो कराता है कि हमने कितनी दफ़ा इंटर प्रेस करें।
इंटर प्रेस करने से एक लाइन नीचे चला जाता है, इंटर प्रेस करने से एक लाइन नीचे चला जाता है। तो ये हम देखते हैं, यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये एक लाइन नीचे चला गया, ये पॉइंट बढ़ गया और यहाँ पर उसने शो करा दिया कि यहाँ पर इंटर प्रेस हुआ है। यहाँ पे भी इंटर प्रेस हुआ है, यहाँ पे भी इंटर प्रेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंटर प्रेस हुआ है तो जब ये यहाँ पर आया है। फिर ये देखें 2 इंटर यहाँ पे प्रेस हुए हैं, एक इंटर यहाँ पे प्रेस हुआ है, एक यहाँ पे और एक लास्ट में प्रेस हुआ है, इसलिए ये आपको नीचे लाइन शो कराएगा। ये देखें यहाँ तक हमारी लाइनें बनी हुई हैं। तो इसी तरह देखें यहाँ पर इंटर प्रेस हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो ये सारा इसको शो कराता है। ये अक्सर लेटर बनाने के काम में आता है, जब हम लेटर या कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो उसके ये हमारे बहुत काम आता है। तो खैर इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो इसको यूज़ करते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते। तो ये था हमारा ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अब देखेंगे हम पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे तो ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टाइल्स का, ये वही है जो हम यहाँ से चेंज कर रहे थे, फ़ॉन्ट वगैरह वही हम यहाँ से करेंगे। ये देखेंगे ये हमने सिर्फ माउस लेकर गए तो ये इसने चेंज कर दिया, यहाँ से ये इसने दूसरा चेंज कर दिया, यहाँ से इसने चेंज कर दिया। इसी तरह ये इसको चेंज करता जाएगा और जो हमें अच्छा लगेगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये इस तरह से करता है। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे ये आगे नीचे 6 ऑप्शन और हैं, और हम इसको सारे अगर देखना चाहें तो ये हम नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, इस पे एरो पे, तो ये सारे ऑप्शन इसने हमारे पास शो करा दिए। और तो इस तरह से अब हम आते हैं फाइंड पे। अब हमने इसमें से जो हमने टाइप करा है इसमें से हमें कुछ भी फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास इसने नेविगेशन का एक ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाकिस्तान, जो भी हमें फाइंड करना हो वो हम लिखेंगे। तो हमने ये पाकिस्तान लिखा तो इसने हमें बता दिया कि 3 दफ़ा पाकिस्तान यूज़ हुआ है हमारे इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इसको हाईलाइट भी कर दिया तीनों जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ है। और इसने यहाँ पर भी बता दिया कि आपने कौन से पाकिस्तान पे जाना है। ये पाकिस्तान की एक पैराग्राफ है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। इसी तरह हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा उसने पैराग्राफ शो करा दिया कि पाकिस्तान किस तरह यूज़ हुआ है। ये हम पेजेस देखना चाहें कि कितने पेजेस में है तो ये एक ही पेज है हमारे पास और उसी में यूज़ हुआ है। अब हम मिसाल के तौर पे इसको हम ले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो ये इसने हमें बता दिया कि अब हम यहाँ पे दोबारा सर्च करेंगे पाकिस्तान। तो हमने सर्च करा तो इसने 2 पेजों पर इसको शो करा दिए कि 2 पेज हैं। हेडिंग जो है हेडिंग को शो नहीं करा, लेकिन रिज़ल्ट वो 3 शो करा है और पेजेस वो 2 शो करा है कि 2 पेजेस पर हैं। तो ये था फाइंड का ऑप्शन। अब हम रिप्लेस का देखते हैं। रिप्लेस का ऑप्शन यह आता है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें ये दूसरा फाइंड का ऑप्शन भी दे रहा है, यहाँ पर रिप्लेस का दे रहा है, गो टू का दे रहा है। यहाँ पर हम पेज नंबर लिखेंगे तो हम वहाँ पर चले जाएंगे उस पेज पे, गो टू। ये देखें दूसरे पेज पर आ गए। तो इसको अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम रिप्लेस का ऑप्शन देख रहे हैं। फाइंड का हमने देख लिया, फाइंड नेक्स्ट हम करेंगे तो ये अगले पर ले जाएगा। ये देखें इस तरह ये फाइंड तीनों फाइंड कर देगा हमें। पूरा हो गया, आपने तीनों फाइंड देख लिए। तो हमें यहाँ पर आना है रिप्लेस पे। अब हमने फाइंड विथ लिखा हुआ है पाकिस्तान। अब हम रिप्लेस पाकिस्तान को हम किस चीज़ से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी से। पाकिस्तानी कर देते हैं हम यहाँ पे। तो हमने ये पाकिस्तानी कर दिया। अब हम रिप्लेस करेंगे तो जो सिलेक्ट होएगा वही उसी पे एक्शन होएगा। देखें पहले ऊपर वाला सिलेक्ट होएगा, नहीं कोई सा भी सिलेक्ट नहीं था। अभी हम रिप्लेस करते हैं तो ये देखें ये सिलेक्ट था और ये आई लग गया, इसमें पाकिस्तानी हो गया। अब हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये बता रहे ऑल डन वी मेड 3 रिप्लेस, मतलब 3 थे, 3 जगह पाकिस्तान था और उसने तीनों रिप्लेस कर दिए। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से इस प्रैक्टिस को करते हैं। अब हम पाकिस्तानी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे
और हम यहाँ पर लिख देते हैं कराची। ये हमने लिख दिया कराची। अब हम इसको रिप्लेस, तीनों रिप्लेस हो गए। अब हम इसको क्लोज करके देखते हैं तो ये देखेंगे कराची हो गया। यहाँ पे कराची हो गया, लेकिन इसने 2 आई लगा दिए, तो हम इसको एक को ख़त्म कर देते हैं। और हम ऊपर देखते हैं, ऊपर भी इसने कराची सही लिखा है बिल्कुल। तो ये था रिप्लेस का काम। अब हमें सिलेक्ट करना हो, जैसे सिलेक्ट ऑल करना हो तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना हो, जैसे ये हमने सिलेक्ट करना है तो ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब एक ही वर्ड सिलेक्ट होएगा। अब हम यहाँ पर मतलब सिलेक्शन पेन इस तरह, ये और भी ऑप्शन है। खैर, तो ये थी हमारी होम स्क्रीन जो हमने पूरी देख ली है। यहाँ पे सारे ऑप्शन हमने समझ लिए। अब हम जाते हैं इंसर्ट के ऑप्शन पे। अब इंसर्ट के ऑप्शन में सबसे पहले आ रहा है कवर पेज। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये कवर पेज है क्या। ये देखें, कवर पेज वो होते हैं जो हम बुक वगैरह टाइप करते हैं, बुक लिखते हैं तो उसके फ्रंट पेज जो होते हैं, तो ये होते हैं कवर पेज। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इस सबको हम ले जाते हैं कंट्रोल इंटर दबा के नेक्स्ट पेज पे, और फर्स्ट पेज हम ले लेते हैं ब्लैंक। अब हम कवर पेज को अप्लाई करके देखते हैं। अब हमने ये अप्लाई करा कवर पेज, तो इसने ये हमारे को शो कवर पेज दे दिए। अब ये पहला पेज इसने हमारा चेंज कर दिया। ये यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो हम कवर पेज में बुक के बारे में लिखना चाहें, या किसी भी हम कुछ भी बना रहे हो, PDF बना रहे हो, कोई फाइल बना रहे हो, तो उसके बारे में हम लिखना चाहें तो ये हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइटल लिख लेते हैं हम, डिस्क्रिप्शन ऑफ पाकिस्तान, ये हमने चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का सबटाइटल देना चाहें, कुछ भी दे देते हैं, XYZ कराची, ये हमने दे दिया। तो इसी तरह हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये एक हमारा वो फ्रंट पेज बन गया। तो ये था हमारा कवर पेज। अब हमारे पास हो गए हैं यहाँ पे टोटल 3 पेज, पहले 1 2 3। अब हम ब्लैंक पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो ये हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल इंटर के दबाए। तो ये देखें हमारे पास ये 3 पेज हैं। तो हम इनको अब हम बनाते हैं टेबल। अगर हमें कोई चार्ट बनाना है किसी चीज़ का, जैसे डिफाइन करना होता है कुछ चीज़, तो हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। ये देखें, जिस तरह आप इसको टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसको हम जितने टेबल सिलेक्ट करते जाएंगे ये वहाँ पर बढ़ाता जाएगा, ये हम कम होते जाएंगे, ये कम करता जाएगा, इसी तरह नीचे बढ़ाता जाएगा। तो ये हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम 5 और 5 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 5 ऐसे 5 ऐसे। अब हम इसको अगर अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहें तो इसको सेट भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होता है रूलर। व्यू के ऑप्शन में ये रूलर आ गया हमारे पास। तो ये हम इसको रूलर को हम यहाँ से खींचेंगे, सिलेक्ट करके लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये छोटा हो गया। इसको हम बड़ा कर देंगे, इन तीनों को हम छोटा कर देंगे इस तरह से। ये तीनों एक जैसे हो गए, ये एक बड़ा हो गया। ये हमने बना लिया सीरियल नंबर, ये हमने बना लिया उसकी डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर 1 पे क्या है। ये हमने यहाँ पर कुछ भी लिख लिया, जैसे टाइम, डेट और सिटी, ये हमने इस तरह कर लिया। अब सीरियल नंबर 1 आ गया, यहाँ पर आ गया पेंट, यहाँ पर आ गया टाइम 12 बजे। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कि एक हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट से, तो हम ये 12:30 पे हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, 12 तारीख 2रा महीना
2024 को या 2025 को, कुछ भी लिख लें डेट, सिटी हमें कहाँ से रिसीव हुए, हैदराबाद से हुए। तो ये हमने इस तरह एक चार्ट बना लिया अपना कि हम ये इसको अपना डेटा को डिफ़ाइन कर लें। तो यहाँ पर हम वापसी आ जाते हैं टेबल पे। तो ये आपने टेबल का देख लिया। अब हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पिक्चर की जानिब। यहाँ पर हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यह हमें एक विंडो देगा जहाँ से हम पिक्चर अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी हमें सिलेक्ट करनी है। ये मैं अपनी पिक्चर उठाऊंगा यूट्यूब चैनल की। तो ये देखें, इसको हम यहाँ से साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोटा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते। इसको मूव करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ओपन होंगे, यहाँ पर हम आएंगे वार्प टेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हम आएंगे स्क्वायर पे। जब हम इसको स्क्वायर पे करेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से हम जहाँ दिल चाहे इसको ले जा सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसी तरह पिक्चर के और ऑप्शन खुल जाते हैं, रिमूव बैकग्राउंड। ये देखें, इसने ये चेंज कर दिया, लेकिन ये रिमूव करता नहीं है, ये ऐसे ही यहाँ से हम करेक्शन कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं हम। ये देखें, ये यहाँ से ऑप्शन दे रहे हैं हमें चेंजिंग करने की अपनी पिक्चर में। यहाँ से ही कलर की चेंजिंग करने का ऑप्शन दे रहा है इस तरह। देखें, आप पीछे चेंज होते जा रहे हैं, जो मैं सिलेक्ट करूँगा इस तरह ये यहाँ पर और ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ब्लर कर दें या और कलर चेंज कर दें उसको। ये देखें, ये इस तरह देता है। ये कंप्रेस पिक्चर का मतलब है कि आपकी पिक्चर की वो साइज़ को कंप्रेस कर देगा, छोटा कर देगा। अगर आपकी 1 MB की पिक्चर है तो आप उसको छोटा करके 500 KB या उससे भी कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस पिक्चर को किसी और से तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मीडिया से, ये वही ले गया। यहाँ से आप कोई और सी पिक्चर सिलेक्ट करके उसको करेंगे अप्लाई तो वो चेंज हो जाएगी। यहाँ से आप वापसी अपनी पिक्चर लेकर आना चाहते हैं, जैसे आपने कलर वगैरह चेंज करे हैं, ये कलर हो गया, आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी पुरानी हालत में ले आएगा इसको। इस तरह आप यहाँ से भी इसको डिज़ाइन में चेंजिंग कर सकते हैं पिक्चर के। ये फ्रेम में आ गए, शेडो आ गया, बैकग्राउंड गायब हो गया। इस तरह ये देखें, ये ब्लैक लाइन आ गई है, सिंगल ब्लैक आ गई है, आउटलाइन बन गई, ये राउंड बन गया। इस तरह से ये हम इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं अपनी पिक्चर में। इसी तरह हम डबल क्लिक करेंगे इस पर तो ये हमें वही ऑप्शन दोबारा शो करा देगा। हम इसको रीसेट पिक्चर कर देंगे तो ये हमारी पुरानी असली हालत में आ जाएगी। तो ये हम इतने यहाँ पे पिक्चर पे अब हम ऑनलाइन पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ से हम करेंगे तो ये बोला आपने वन ड्राइव से पर्सनल, मतलब जो इसकी MS वर्ड का जो अकाउंट बना होता है तो उसमें आपने पिक्चर सेव की हुई हो तो ये वहाँ से सेलेक्ट करेगा, या फिर बिंग इमेज सर्च से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इमेज को। मिसाल के तौर पे मैं MS वर्ड लिखता हूँ और मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये मेरे को MS वर्ड से रिलेटेड तस्वीरें शो करा देगा। ये देखें, इसने तस्वीरें शो करा दी। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा तो इसने ये पिक्चर ऐड कर दी। ये हमने ऑनलाइन पिक्चर ऐड करने का भी तरीका देख लिया। अब हम यहाँ पर इसमें शेप भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ले जाता हूँ आगे। अब हमने किसी चीज़ के साथ कोई शेप लगाना है, जैसे हाईलाइट करने के लिए हम इसको एरो लगा देते हैं तो ये यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा, ये एरो इसने ऐड कर दिया यहाँ पे। ये देखें, तो इससे हमें याद दिलाने रहेगी कि ये एरो है, मतलब इसका निशान हमने इसको देखना है। इसी तरह हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं शेप वगैरह। ये हमने कोई दिल का ऐड कर दिया है, देखें। इसके हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। शेप फिल को हम जाएंगे तो यहाँ से हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं फिल के, और यहाँ से हम आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। हमने आउटलाइन ब्लैक कर दी, इस तरह हम
इसको शेप को बना सकते हैं, अब आपको सही से नज़र आएगा। इफ़ेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हम शेडो वगैरह डालना चाहें इसमें, ये देखें इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने एक बना लिया सन, रेन, सी, भाप, क्लाउड। तो ये इस तरह से हमने एक चार्ट बना लिया क्लिप आर्ट के ज़रिए, स्मार्ट आर्ट के ज़रिए। अब हम यहाँ पर एक चार्ट भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जो हम ऐड करना चाहें। जैसे क्लस्टर्ड चार्ट कहलाता है ये, इसके और भी फाउंट हैं कि इस तरह से ले लें, इस तरह से ले लें, 2D 3D, इस तरह से ये सारे हमें शो करा रहे हैं। देखें 3D चार्ट बनाया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर 2D यूज़ होता है सिंपल। तो ये हमने डबल क्लिक करा तो ये हमसे डेटा मांगेगा कि आपने क्या चीज़ का डेटा बनाना है और किस पे बनाना है। तो ये हमें एक्सेल पे हमने इसको एक डेटा देना होता है। तो ये हम इसको फोर्थ कैटेगरी को हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं पैंट, फिर हम ले लेते हैं शर्ट, फिर हम ले लेते हैं ट्राउज़र। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब सीरीज़ 1 सीरीज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं लेडीज़, यहाँ पर लिखते हैं मेंस, यहाँ पर लिखते हैं चाइल्ड। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से डेटा दे सकते हैं 5, 6, 8। ये हमने जब हम चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी ये चेंज होता जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 8, यहाँ पर लिख देते हैं 4, यहाँ पर 2। अब ये देखें इसने ये चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो इधर हम लिख देते हैं 1, 1, 3। तो ये देखें इसने हमारे डेटा चेंज कर दिया। हमने इसको क्लोज कर दिया तो इसने हमारा ये डेटा सेव कर लिया। तो ये था हमारा चार्ट बनाने का तरीका। अब हम चलते हैं आगे, दोबारा से एक हम न्यू पेज ले लेते हैं। हम डबल क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो हमें न्यू पेज पर ले जाएगा। तो ये देखें अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हम आते हैं स्क्रीनशॉट की तरफ। तो ये देखें यहाँ हमें बता रहा है कि आपके पास पीछे ये स्क्रीन पर ओपन हुई है, लेकिन हम लेना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से स्क्रीन कि हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो ये हमने इसने हमें शो करा दी कि ये आपके पास है, और इसको हाईलाइट कर दिया और प्लस का निशान दे दिया। तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से माउस से क्लिक करके इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इतना एरिया आपने सेलेक्ट करा है, इसको हम छोड़ेंगे। तो इसने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर एक पिक्चर ऐड कर दी। तो ये इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट का काम करता है। ये स्क्रीनशॉट फिर वही पिक्चर ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं। तो ये था इसका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। अब हम चलते हैं इससे आगे। तो ये हमारे पास जैसे एक्सटेंशन वगैरह होती हैं ऐड करने के लिए, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्सटेंशन इसने दी हुई है कि आप कोई एक्सटेंशन ऐड करना चाहें, यहाँ से आप कोई ऑनलाइन वीडियो ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी की, यहाँ से ये हाइपरलिंक बनाता है। हाइपरलिंक ये किस तरह बनाता है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने लिखा है यहाँ पे HZ टैग लोगो, ये आपने एक हेडिंग दी। अब आप चाहते हैं कि ये हम हेडिंग ऐसी जगह पर जब हम इस हेडिंग पे क्लिक करें तो हमारे पास ये तस्वीर सामने आ जाए, कौन सी, जो हमारा लोगो है। लेकिन ये तस्वीर यहाँ पे सामने नहीं आए। ये तस्वीर हमने अपनी ड्राइव में कहाँ सेव की हुई है, ये तस्वीर वहाँ पे शो हो हमारे को। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे इसको पूरे को, यहाँ से हम बनाएंगे हाइपरलिंक, क्लिक करेंगे तो ये इसने हमारे को एक ऑप्शन दे दिया। अब हम यहाँ से आ जाएंगे अपने जहाँ पे हमारी इमेज है, तो ये हमने इमेज सेव की हुई है, डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। यहाँ से निकालने में आसानी हो जाएगी हमारे को। तो ये नहीं, डेस्कटॉप पर नहीं है, ये हम आ जाते हैं यहाँ पर पिक्चर्स में हमने सेव की हुई थी, पिक्चर्स में आ गई। ये हमारी
हम इसको राइट क्लिक करके, ये बड़ा नहीं हो रहा लेकिन ये हमारे को पता ही है यही हमारा लोगो है। तो ये देखें ये अंडरलाइन हो गया और ब्लू हो गया। अब हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन हम कंट्रोल दबा के जब इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे को ले जाएगा उस पिक्चर पे। अभी देखें ये डायरेक्ट इसने हमारी पिक्चर ओपन कर दी है। ये देखें ये इसने पिक्चर ओपन कर दी है। इसी तरह हम यहाँ पे कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये हाइपरलिंक बना के हम कोई वीडियो सिलेक्ट कर लें, कोई इमेज सेलेक्ट कर लें, या कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लें, या कोई पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर लें कि इस पे ये पीडीएफ है, तो ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं हाइपरलिंक हटाना तो यहाँ से रिमूव लिंक कर देंगे, देखेंगे हट गया। लेकिन हम इसको लगा देते हैं। हमने इसको ऐड कर दिया है तो वही हम करेंगे दोबारा कंट्रोल करके क्लिक, तो ये हमारे को इमेज शो कराएगा। तो ये हमने देख लिया हाइपरलिंक का भी तरीका। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम चलते हैं यहाँ पे बुकमार्क पे। बुकमार्क का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ ऐड कर लें अपने, मिसाल के तौर पे हम उसको टॉप पर ले आए कि हम उस पर क्लिक करें तो वो हमारे सेव हो जाए। ये हम बुकमार्क का ऑप्शन भी बाद में चेक करेंगे। क्रॉस रेफरेंस का जो है ये बता रहा है कि क्रॉस रेफरेंस ये 1 2 3 4, क्योंकि ये हमने बनाए हुए थे। मिसाल के तौर पे क्रॉस रेफरेंस ये होते हैं। एक हमने ये पैरा बनाया, उसके पैराग्राफ के 4 ऑप्शन बनाए हमने, 1 2 3 4। तो ये होते हैं क्रॉस रेफरेंस, कि ये क्रॉस रेफरेंस है। अब हम इसी तरह इस पैराग्राफ के ए डॉट सेलेक्ट करेंगे तो ये एक पैराग्राफ ऐड हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं ABCD। अब हम दूसरा बनाते हैं EFGHIJKLMNOP। ये हमने 4 पैराग्राफ बना लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे तो ये इसको भी शो करा देगा। ये देखिए ABCD ये हमने बनाया था अभी, तो इसने इसको शो करा दिए। अब हम किसी चीज़ पे कोई कमेंट्स लिखना चाहें, जैसे ये है पेंट, इस पर हम कमेंट्स लिखते हैं कि ये कौन सी पेंट है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये है जीन्स की, ये जीन्स की पेंट है। अब हमने इसको ये सेव कर दिया और हमने ये यहाँ पर ये हमारे को बताया जब हम इस पर सिलेक्ट जा रहे हैं कि किस चीज़ की कमेंट्स है, तो ये बता रहा है ये पेंट पे कमेंट्स है कि ये पेंट पे हमने ऐड करा है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब्दुल्ला हारून रोड। यहाँ पर एक कमेंट्स ऐड कर देते हैं कि ये है तारिक रोड, ऐड कर देते हैं। वैसे तो ये सदर में है लेकिन हमने तारिक रोड ऐड कर दिया, तो ये 2 कमेंट्स हमारे पास शो हो गई। तारिक रोड किसकी कमेंट्स है? अब्दुल्ला हारून रोड की। ये इसने ऐड हाईलाइट करके हमें बता दिया। इसी तरह ये पेंट की कमेंट्स है जीन्स, तो ये इसने हमें शो करा दिया कि ये इस तरह है। ये हेडर और ये फुटर। हेडर पे हम आ जाते हैं। हेडर जो होता है वो हेडिंग होती है कि किसी भी, ये जो हम हेडिंग ऐड करेंगे ये हर पेज पर अप्लाई होगी। अब हम ब्लैंक ले सकते हैं, अब हम 3 हेडिंग ले सकते हैं। ये इस तरह से इसने ऑप्शन दिए हुए कि आप कौन सी हेडिंग लेना चाहें। हम ये लेते हैं डिज़ाइन वाली, तो इधर हम लिख देते हैं ये हमारे पास पिक्चर पे आ रहा था इसलिए उसने शो नहीं कराया। अब हम इसको आगे लिया था टैब से, तो ये देखें इसने हमें शो करा दिया। अब ये हम इधर डबल क्लिक करेंगे तो ये लाइट हो गया और ये हमें हर पेज पे लिखा हुआ नजर आएगा। अब हम जाते हैं ऊपर पेज पे, तो ये देखें ऊपर आ गया। ये फर्स्ट पेज को छोड़ के, कवर पेज को छोड़ के बाकी सब पे ये अप्लाई हो गया। ये अक्सर हम यूज़ करते हैं किसी हेडिंग देने के लिए, और फुटर हम यूज़ करते हैं किसी पेज को, पेज के रेफरेंस देने के लिए। इस तरह हम फुटर में भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें इसी तरह फुटर के ऑप्शन है सिंगल, डबल, और ये इसी तरह है। और फुटर पेज नंबर है, ये पेज नंबर हम किस तरह देना चाहिए। देखें इस तरह दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है।
इसने ऑप्शन हमारे को दिए हुए कि पेज नंबर ऐड कर दो। ये हमने डबल क्लिक करेंगे तो ये पेज नंबर हमारे पास ऐड हो गए। ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसके साथ हम एक मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास हेडर में शो है पेज नंबर, तो हम इसको चेंज करेंगे। हेडर में नहीं, ये फुटर में हमारे पास शो होने चाहिए। बॉटम ऑफ पेज ये लास्ट में शो कराएगा। ये देखें, ये आ गया 3, लेकिन हमें इस तरह का नहीं, हमें थोड़ा सा और चेंज चाहिए। हमें इसी तरह का चाहिए बॉटम में, तो ये आ गया 3। अब ये देखें, ये पेज नंबर आ गया, ये 4 आ गया, 5 टॉप पर भी आ गया और बॉटम पे भी आ गया 5 पेज। इस तरह ये फुटर काम करता है हमारा। फुटर में हम और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लें। ये हमने टेक्स्ट लिख लिया। इसी के साथ हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे को पेज नंबर भी शो हो, तो हम यहीं पे ही आके इसको पेज नंबर का भी हम लगा देंगे। ये देखें, ये अब दोनों चीज़ें शो कराएगा। ये इसने ये भी शो कराया है और पेज नंबर भी शो कराया है। हर जगह ये इसी तरह अप्लाई हो चुका है। तो ये आपने देखा कि हम फुटर किस तरह ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास इसी तरह के, जैसे ही हमने बनाया हुआ है कवर पेज, इसी तरह की हमारे को दे रहा है कि आप इस तरह भी कोई ऐड करना चाहें कहीं पे तो आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आ जाता हूँ लास्ट पेज पे और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक और पेज। छठा पेज उसने शो करा दिया, जैसे ये हमने क्लिक करा तो इसने छठा पेज शो करा दिया। यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरह का टेक्स्ट। ये इसने एक साइड बार बना दिया। अब ये साइड बार बन गए, लेकिन हम करते हैं अपना डिज़ाइन बनाते हैं। हम यहाँ पर अपना लिख लेंगे कुछ भी, और ये यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये इस तरह से ये इसने हमारे को एक डिज़ाइन बना के दे दिया कि आप इस पर भी काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये देखें, ये 7वां पेज है। जैसे जैसे पेज बढ़ते जाएंगे ये खुद ही बढ़ाता जाएगा। इसी तरह ये ऑटो टेस्ट है कि हम ऑटो टेस्ट कहीं पे भी लिखते रहें तो ये शो कराता जाएगा। तो ये इसके और ऑप्शन है। ये इसका वही ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे होम स्क्रीन पे देखा था, ये वाला। ये इसका ऑप्शन दोबारा से वहाँ पर भी दिया हुआ है वर्ड आर्ट पे। अब ये सिग्नेचर लाइन अगर हमने कोई ऐड करनी हो तो ये हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं सिग्नेचर, कि ये हम ऐड करना चाहते हैं तो हमारे को सिग्नेचर लाइन बना कर दे देगा। टाइम और डेट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि हमें टाइम और डेट चाहिए। ये देखें, इसने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। कोई हम शीट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से हम इक्वलेंट, ये फॉर्मूले सारे उन्होंने दिए हुए, तो हम कोई फार्मूला ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम सिंबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मोर सिंबल पे आए तो इसने सारे सिंबल हमारे को शो करा दिए। यहाँ पर आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। लिख के सर्च करने का ऑप्शन आने वाले दूसरे MS वर्ड 2020 में वो भी है, लेकिन यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से ढूंढ सकते हैं। जैसे ये डॉलर का साइन आ गया, ये हैश आ गया। वैसे तो ये सारे आपके कीबोर्ड पे भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये आपके कीबोर्ड पर नहीं होते, तो ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं ये सारे सिंबल्स। ये देखें, इधर हज़ारों की तादाद में सिंबल्स मौजूद हैं। तो ये आप जो भी सिंबल अगर ऐड करना चाहें वो सारे यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हम यहाँ से ये वाला ऐड कर लेते हैं। ये हमने कहा, तो ये देखें यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरह हम ये करेंगे, वो
ये ऐड हो गया। तो इस तरह यहाँ से क्लोज हो गया। तो ये हमारी इंसर्ट की विंडो भी पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन में वही है जो हमने यहाँ पे होम स्क्रीन पे देखा था। ये चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल और ये हेडिंग स्टाइल, तो यही हमारे पास वहाँ पर भी दिया हुआ है। ये हमने सेलेक्ट करा, डिज़ाइन में गए, यहाँ से हमने इस पे क्लिक करा तो ये हमारे को इसी तरह चेंज कराएगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह सेलेक्ट करते ही यहाँ से वही कलर का ऑप्शन है कि आप किस तरह की कलर यूज़ करना चाहते हैं। ये देखें, ये इसने हमारे कलर चेंज कर दिया। जी, तो हम पहुँच गए डिज़ाइन की रिबन पे। अब हम डिज़ाइन की रिबन को डिफ़ाइन करेंगे। ये देखेंगे, सबसे पहले थीम का ऑप्शन है। थीम से हम यहाँ से अपने जो हमने कवर पेज बनाया था उसकी हम थीम चेंज कर सकते हैं, मतलब डिज़ाइन कलर वगैरह हम उसको चेंज कर सकते हैं। जिसमें टेक्स्ट भी है, ये भी इससे चेंज होता है। ये देखिए, डिफरेंट तरह के यहाँ पे आपको थीम मिलेंगी। तो अब हम देखते हैं, ये हम अप्लाई करने वाली थीम। तो इसमें देखेंगे, इसने चेंज कर दिया। यहाँ पे हम जब इस पे माउस लेकर जाएंगे तो ये टेक्स्ट को अलग अलग तरह के डिज़ाइन, मतलब स्टाइल में, फॉन्ट्स में ये आपको शो कराएगा। यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ये कलर ले लेते तो ये इसने चेंज कर दिया। यहाँ से हम इस तरह, ये भी एक थीम की ही तरह काम करते हैं। जो कलर्स है ये भी इसी तरह थीम की तरह ही वर्क करता है आपका, लेकिन ये ज़्यादातर कलर पे करता है और थीम जो है वो टोटल जिसमें ये टेक्स्ट वगैरह और सब शामिल होते हैं उस पे काम करते हैं। अब ये देखें, फ़ॉन्ट आ गए वापसी, वही जो हमारे होम स्क्रीन पे था। एरियल आ गया, कैलिबरी आ गया। इस तरह से ये फ़ॉन्ट आ गए जो थीम को एक्सेप्टेड फ़ॉन्ट्स हैं, तो वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह पैराग्राफ स्पेसिंग जो हमने देखी थी, यहाँ पे शुरू में हमने चेक करी थी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने पैराग्राफ स्पेसिंग हमने करी, तो ये यहाँ पे होता है थीम। थीम जो है इस पे अप्लाई होता है, मतलब हमारे फ्रंट पेज पे यहाँ से हम पैराग्राफ स्पेसिंग करते हैं कवर पेज की, तो हम यहाँ से करेंगे और बाकी हम करेंगे तो फिर वो जैसे यहाँ से कि हम करेंगे तो फिर वो हम होम टैब से जाके यहाँ से पैराग्राफ के यहाँ से हम करेंगे। देखा आपने, ये थीम पे ही काम करते सिर्फ ये वाला है जो हमारा डिज़ाइन की रिव्यू है। यहाँ से हम इफेक्ट देखते हैं, ये वो है जैसे हमने देखे थे डिज़ाइन वगैरह। यहाँ से शेडो वगैरह जो हमने चेक करे थे यहाँ पे इंसर्ट के फोल्डर में, यहाँ से हमारे पास आए थे। इधर जाके डिज़ाइन के साथ शेडो वगैरह और दूसरे तरह के डिज़ाइन, तो ये इफेक्ट का जो काम है वो यही है। अब हम सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो इसका मतलब है कि हम जब भी अपना कोई काम करेंगे तो वो इसी थीम पे सेटिंग हुई हुई होगी हमारी पहले से। हमें उस थीम को बार बार सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, बार बार चेंज करना नहीं पड़ेगा। हमारा जितना भी काम होगा वो एक ही थीम पे, एक ही स्टाइल पे होगा। अगर हम इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो जब भी हम अपनी विंडो ओपन करेंगे और उसको हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास यही कवर पेज आएगा। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट तरह के काम और डिफरेंट तरह का वर्क होता है। हर ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा एक जैसा वर्क हो, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक ही फॉर्मेट है, जैसे आपने लेटर्स वगैरह बनाने हो या कुछ, आपका काम एक ही है बिल्कुल, मतलब चेंजिंग नहीं है कोई आपके काम में, तो फिर आप वो ऊपर लेटर अपनी कंपनी का मोनोग्राम वगैरह लगा के और नीचे लेटर हेड पे एड्रेस वगैरह बना के, तो आप सेट एज डिफ़ॉल्ट करके उसको आप बार बार टाइप। यहाँ से वाटर मार्क का ऑप्शन है,
वाटरमार्क हमारा पीछे आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वाटरमार्क इस जगह पे हमारा काम करेगा। ये देखें, ये हमारा वाटरमार्क का ऑप्शन। यहाँ से हम वाटरमार्क अपना ऐड कर सकते हैं एक सिंपल पेज के पीछे। ये अब हर पेज पर अप्लाई हो जाएगा। हम इसको चेक करते हैं, लेकिन सारे पेजों पे पीछे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि हमने इसको बनाया है, ऐड करा है। जब आप पेंट निकालेंगे तो ये इसी तरह लिखा हुआ आएगा। आप इसकी स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप इसको रिमूव हटा भी सकते हैं। यहाँ से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी का भी आप लिख सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अपनी मर्जी का डिज़ाइन ले सकते हैं कि आपको किस तरह का लिखना है, और आप अपनी मर्जी का बना भी सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने ये लिख के इंटर दबाया तो ये देखिए पीछे लिखा हुआ आ गया। अब ये सब पेज पे अप्लाई हो जाएगा, और ये जैसे हेडर और फुटर अप्लाई हो जाता है हर पेज पे, तो ये इसी तरह वाटरमार्क भी हर पेज पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ पेज पे लगा लेंगे और कुछ पर नहीं, तो इस तरह इसका काम नहीं होता। ये हर पेज पे आपको शो आएगा। और आप तो ये था वाटरमार्क। अब ये पेज कलर आ जाता है। जैसे आप पेज का कलर चेंज करना चाहते हो कि हमें इस कलर में पेंट निकालना है, जैसे आप कलर पेंट निकालना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मेरी जो लिखाई है उसके पीछे का जो सारा कलर हो तो वो इस तरह का हो। अब आपके पास जैसे कलर पेंट हो तो आप उसको जब ये आप डालेंगे पेपर उसमें, तो ये पेपर को भी कलर करके आपको निकाल के देगा इस तरह का। ये आपका पेपर इसी तरह का कलर हुआ हुआ निकलेगा, और ऐसे ही आपको प्रिंट आउट में नजर आएगा जैसा ये अभी आपको दिख रहा है। तो ये बहुत पेज आया होता है, तो वाइट कलर ही यूज होता है दोनों। इसका तो कोई शक नहीं है किसी को कि कोई और सा कलर यूज करते हैं। पेज बॉर्डर हम देख लेते हैं। ये पेज बॉर्डर बनाते हैं, जैसे हम ये बनाते हैं टेबल, तो उसमें हम अपनी मर्जी के जो डिजाइन बनाना चाहें तो हम उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एक पेज बॉर्डर बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम अपने डिजाइन में आके पेज बॉर्डर पे आते हैं, तो हम इस तरह का बॉक्स सिलेक्ट करते हैं और ये ओके करते हैं। अब हम आते हैं पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर हमारा ये काम करता है कि हम अभी देखेंगे नन सिलेक्टेड, तो हमारे पास कोई पेज बॉर्डर नहीं है। जब हम इधर से एक बॉक्स लगा देते हैं तो हमारे पास देखेंगे इसने बना दिया। अगर हम कोई लाइन कम करना चाहें कि 3 साइड बॉक्स चाहिए हमें, या ऊपर और नीचे बॉक्स साइडों में नहीं चाहिए, तो हम इसको ओके करेंगे। देखिए ऊपर और नीचे हमारे पास एक एक लाइन ऐड हो गई। और अगर हम चाहते हैं कि साइडों में भी ऐड हो जाए, तो ये हमने साइडों में ऐड करी और ये हमने ओके करा, तो ये देखेंगे चकोर बॉक्स बन गया हमारे पास। तो ये इस तरह से पेज बॉर्डर हमारे पास बनता है। अब हम आ जाते हैं लेआउट में। लेआउट में सबसे पहले मार्जिन है। मार्जिन हम यूज करते हैं जब हम प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं, तो उसमें हम मार्जिन यूज करते हैं कि हमें कितने पेज पे के कितने हिस्से पे काम करना है। वो मार्जिन अगर हम करते हैं तो ये प्रिंट आउट में ऐसा प्रिंट देता है कि हमें दुश्वारी होती है इसके, मतलब जब हम होल पंच से होल करते हैं और उसको जो है जब हम अपनी फाइल में फाइल करते हैं पेपर को, तो वो कट जाता है होल पंच से। उसमें वो कुछ अल्फाबेट्स कट जाते हैं। जब आप होल पंच अप्लाई करेंगे इस जगह पे, तो ये जैसे नंबर आपके होल पंच में आ जाएंगे। तो इसलिए हम नैरो मार्जिन नहीं करते, हम इसको नॉर्मल मार्जिन पर रखते हैं और उसी पे काम करते हैं नॉर्मल मार्जिन पर। मॉडरेट जो है ये बहुत छोटा हो जाता है, इसको भी हम यूज नहीं करते। वाइड मार्जिन अगर हम करेंगे तो पेज हमारा बहुत छोटा हो जाता है, काम करने की हमारी जगह बहुत कम हो जाती है और कम ही हम अल्फाबेट्स उस पर लिख पाते हैं। तो ये भी
नहीं चलती और मॉडरेट पे भी हमारा कोई काम नहीं है, ये भी बेकार है। और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट ये भी जो है पुराना वर्जन है, ये भी अप्लाई नहीं होता। हमारा सिर्फ जो यूज़ होता है वो नॉर्मल मार्जिन यूज़ होता है। तो आप जब भी अपने ऑफिस वर्क में काम करें या किसी भी असाइनमेंट वगैरह को बनाएं तो आप सिर्फ नॉर्मल मार्जिन ही यूज़ करें। अब हम डिफाइन करते हैं ओरिएंटेशन क्या है। ये पेज ओरिएंटेशन है कि आपको पेज किस तरह का चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। लैंडस्केप जो है वो लेटा हुआ पेज आ जाता है, जैसे कि लॉन्ग पेज हो, ये ज़्यादातर हमारे उसमें स्लाइड्स वगैरह बनाने के काम आता है लैंडस्केप में। और बाकी जो है हम अगर जैसे हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, हमारा वर्क ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर हमें कोई ज़्यादा से टेबल बनाने हो तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल फिर हमारे को इजी रहता है। जैसे हम अभी ऐड करते हैं यहाँ पे, देखेंगे हमारे पास ज़्यादा टेबल है तो ये हम हर टेबल को फिलअप करेंगे तो ये हमें इतने चाहिए। अगर हम इसको पोर्ट्रेट करेंगे तो ये हमारे पास डिज़ाइन जो है बहुत छोटा हो जाएगा हमारे पास और हमें लिखने में बहुत दुश्वारी होगी। जैसे कोई आप बड़ा वर्ड लिखते हैं तो वो इसमें नहीं आएगा, वो फिर नीचे हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें ज़्यादा स्पेस नीचे चाहिए होगा, लेकिन हमें बड़ा वर्ड लिखने के लिए जैसे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, तो ये देखेंगे इसने छोटा कर लिया। लेकिन अब हम यही बड़े बड़े अल्फाज सब जगह लिखते हैं, कॉपी हो गया सभी पेस्ट कर देते हैं सब जगह पे, तो ये देखेंगे छोटे करते जा रहे हैं उनको दूसरे टेबल्स को। जब हम ये सारे लिख लेंगे तो जगह इस पे जगह हमारे पास कम हो जाएगी। ये देखें 3 जो लास्ट में रहेगा ये बहुत छोटा हो गया। ये देखें ये सारे नीचे आ गए, इन सब के नीचे आ गए और इसको भी लिखेंगे तो ये और नीचे आ जाएंगे। ये देखें और आ गया, इसलिए हम इसको लैंडस्केप को फिर यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो है ये सारा एक जैसा आ जाए। जब हमने लैंडस्केप यूज करा तो ये एक ही लाइन में सब आ गया और स्पेस भी हमारे पास बच गया कि हम और कोई बड़ा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट हम यूज करते हैं। तो ज़्यादातर पोर्ट्रेट यूज होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसलिए हम लैंडस्केप भी यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं साइज पे। तो ये पेपर के साइज होते हैं कि लेटर हमारे पास साइज जो होता है A4 और लेटर एक ही साइज होता है, लेकिन A4 हम यूज करते हैं प्रिंटर में और जब हम टाइपिंग करते हैं अपनी और पेज की सेटिंग करते हैं तो वो लेटर साइज पर रखते हैं ज़्यादातर। A4 पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है पेपर, तो वो इस चीज़ का अंदेशा होता है कि ये कट न जाए, साइडों से कोई अल्फाज कम ना हो जाए, तो इसलिए हम A4 का पेपर अपने प्रिंटर में लगाते हैं, साइज सेलेक्ट करते हैं लेटर साइज। तो ये लेटर साइज हमारा हमेशा यूज होता है आमतौर पे A4 पेपर के लिए। इसमें लीगल साइज वो होता है जो एफिडेविट होता है। एफिडेविट हम निकालते हैं तो ये लीगल साइज हम सेट कर लेते हैं। ये बड़ा पेपर होता है, ये देखिए बड़ा पेपर हो गया। A4 के मुकाबले मैं आपको A4 लेटर का दिखा दूँ, ये देखें लेटर छोटा हो गया जबकि हमारा लीगल साइज बड़ा हो गया था। तो इसी तरह से कस्टम साइज होता है वो भी यूज होता है। 13x8 का होता है वो, तो वो भी यूज होता है। उसमें लीगल साइज में यूज होता है, जैसे एफिडेविट के साथ हमारे ग्रीन पेपर होते हैं तो उसके लिए हम कस्टम साइज को यूज करते हैं। अब ये कॉलम हम देख लेते हैं, कॉलम क्या है। कॉलम ये देखें इसने इस तरह बना दी 1 2 3, इसको इसने हमारे पास ऐड कर दिए कॉलम। कॉलम का हमारे पास इतना कोई खास काम नहीं होता, इसको हम यूज नहीं करते। पेज ब्रेक हमने देखा था पिछले, लाइन नंबर हमने जरूरत नहीं होती इसकी भी हमें,
और ये वही पैराग्राफ का आगे कि आपने कितनी लाइन अपनी लेफ्ट कितना लेके जाना है, राइट कितना लेकर आना है, और लाइन स्पेस कितना रखना है आपने ऊपर से नीचे से, जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे पैराग्राफ स्पेस। इसी तरह ये टेबल का स्पेस हमें डिफाइन करने का मौका देता है कि हम इससे अपना स्पेस वगैरह डिफाइन और सेट कर लें अपनी मर्जी के मुताबिक। सिलेक्शन पेन हमारे पास ये इसका भी कोई खास काम नहीं होता इतना, और अलाइन हम देख लेते हैं, अलाइन का भी कोई खास काम नहीं होता। रेफरेंस में हमारे पास इसमें भी हमारे को कोई खास इस्तेमाल नहीं होता। रेफरेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई अपना वो बना रहे होते हैं, जैसे इंडेक्स शीट होती है फर्स्ट पेज पे कि ये टेबल है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 के सवाल जवाब इस पेज पे हैं, और उसका जो है चैप्टर 2 के सवाल जवाब इस पेज पे हैं, और चैप्टर इतना है, वहाँ पर ये है वहाँ पर ये है। जब हम इंडेक्स शीट बनाते हैं तो हम उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट का, लेकिन ये भी आमतौर पे आसानी से बन जाती है और वो इजी बन जाती है जो हम खुद से बनाते हैं और अपनी मर्जी की बना दी। ये हमें अपनी मर्जी करने का मौका नहीं देते, ये हमें एक सिलेक्टेड फॉर्मेट दिया हुआ है तो हम उसी पे काम करते हैं। लेकिन जब हम ये अपनी मर्जी से बनाएंगे तो हम खुद बना सकते हैं। देखें टेबल ऑफ कंटेंट, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कुछ भी। चैप्टर 1 पहले पेज पे और कि उसका आंसर दूसरे पेज पे ही, लेकिन हमने अपनी मर्जी से ज़्यादा अच्छा बना लिया, इसको हम स्पेस को कम कर सकते हैं कि हमने स्पेस को कम कर दिया, इनको आपस में करेक्ट कर दिया ताकि हमारे पेज की भी बचत हो, हमारे देखने में भी खूबसूरत लगे। तो ये इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट का काम है ये हम अपने लेवल पे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसी तरह ये एड टैग्स ये वही है कि इसमें ऐड करना चाहें हम तो इसके जरिए से करें। नेक्स्ट फुटनोट ये भी कभी एडवांस फीचर्स नहीं है, ये हमारे आम लाइफ में यूज नहीं होते कुछ भी रेफरेंस का जो हमारे पास है। मेल मेल मर्ज का एक बहुत खास रोल होता है हमारे लाइफ में, तो इतना यूज नहीं होता ये, ऑफिस वगैरह में भी इतना कोई खास यूज नहीं होता ये हमारा मेल मर्ज का जो ऑप्शन है। लेकिन जब आपको कोई किसी आप ऐसे इदारे में हो जहाँ पे आपको रोजाना कोई 100, 150, 200 या 500 के करीब आपको लेटर लिख भेजने पड़ रहे हो लोगों को, तो फिर आप ये मेल मर्ज का ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे कभी आप किसी यूनिवर्सिटी में और वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को आपने लेटर लिखना हो तो फिर आप ये ऑप्शन यूज करेंगे मेल मर्ज का। तो इसमें आपको एनवेलप्स प्रिंट आउट करने का मौका देगा कि सिर्फ आप प्रिंटर में लगा दें अपने एनवेलप और उसको प्रिंट की कमांड दे दें तो ये आपको प्रिंट निकाल के दे देगा, या सिलेक्टेड भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपी में जाना होता है। अब ये टाइप अ न्यू लिस्ट यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है पहले से मौजूद, अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो आप ये यूज करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप न्यू लिस्ट पे जाएंगे। अब ये लिस्ट जब बन गई, जब आपके पास कोई नए स्टूडेंट्स या कोई नई चीज नया कोई आपके पास डेटा होता है लोगों का या किसी सप्लायर का डेटा है किसी का भी, तो फिर आप उसको इसमें ऐड करते जाएं, आसानी से इस काम को कर सकते हैं। अभी आप इसको टाइटल क्या देना चाह रहे हो, जैसे ये सप्लायर है, इसका नाम है कुछ भी रख देते हैं इसका नाम
अहमद मुगल इसका नाम है। अब इसकी कंपनी का जो नाम है वो है, अब इसका एड्रेस जो है वो एड्रेस कुछ भी XYZ कुछ भी लिख लें, सिटी लिख लें कराची, स्टेट लिख लें सिंध, कंट्री लिख लें पाकिस्तान। इसका फोन नंबर आप कुछ भी लिख लें, वर्क का फोन आप कुछ भी लिख लें, ईमेल एड्रेस लिख लें और ये आप ओके कर दें। अब ये आप चाहते हैं कि ये हमारे पास एक लिस्ट सेव करने का ऑप्शन मांगेगा, तो हम इसको लिस्ट का नाम दे देते हैं XYZ और ये हमने सेव कर दिया। ये हमारी एक लिस्ट सेव हो गई। अब ये हमारे पास सिलेक्ट करने का मौका देगा और यहाँ से एडिट करने का भी, कि हम इसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं और अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यूज हम करेंगे यही वाली लिस्ट XYZ सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसमें चाहते हैं कि हम एनवेलप प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये हमसे एनवेलप का साइज पूछ रहा है, क्या साइज होएगा एनवेलप का। प्रिंटिंग ऑप्शन पूछे कि आप एनवेलप किस तरह लगाएंगे और कहाँ पर एड्रेस आप लिखना चाहते हैं किस तरह, तो ये हम सेंटर में लिखना चाहेंगे और ये हम ओके करेंगे। तो ये हमारा प्रिंट हमें ये निकाल के दे देगा, लेकिन अगर हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो इसका कोई काम भी नहीं है हमारे पास। आगे चलते हैं हम अपने मेल मर्ज से। इसको मैं और डिफाइन करूँगा मेल मर्ज के एंड में। एक हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे मेल मर्ज के लिए। अब हम आ जाते हैं रिव्यू के लिए। यहाँ पर रिव्यू में स्पेलिंग चेक है, जैसे हमने ये आपको बताएगा कि ये स्पेलिंग आपने गलत लिखी हुई, आप इसको चेंज करें या इग्नोर कर दें। अब हमें पता ही है हमने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो ये हम इग्नोर कर देते हैं। अब ये इसने आगे दूसरी सिलेक्ट कर ली, ये इसने दे दिया कि ये आप चेंज करना चाहें तो कैपिटल वर्ड से तो आप चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ से करेंगे तो उसने कर दिया। अब वो उसने बता दिया कि ये वर्ड भी अगला गलत है, तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं, इसको भी हम फर्स्ट कैपिटल कर देते हैं और चेंज कर देते हैं। इसने बता दिया कि आपकी स्पेलिंग सेट हो गई। अब हम एक स्पेलिंग अपनी तरफ से लिखते हैं और गलत लिखते हैं, उसको ये हम क्वेश्चन का ओ एन हटा देते हैं और ये चैप्टर का टी हटा देते हैं। तो हम ये देखते हैं इस हमारे को स्पेलिंग में क्या देगा। हमने ये सिलेक्ट करा, हमने स्पेलिंग पे गए, हमने ब्लैंक छोड़ा और हम स्पेलिंग पे गए, तो ये देखेंगे हम इसने हमें ऑप्शन दे दिए चैप्टर, चीपर, केपर, चीपर, कप, चपेल, इस तरह से इसने हमें ऑप्शन दे दिए। तो हमने चैप्टर पे डबल क्लिक करा तो ये देखिए उसने चेंज कर दिया। अभी इसने हमें बताया कि क्वेश्चन होना चाहिए, आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो ये हमने इसको डबल क्लिक करा और उसने चेंज कर दिया। अभी ये हमें फिर वही दूसरा ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि ये स्पेलिंग चेक इसने बता दिया कि आपकी स्पेलिंग सारी करेक्ट हो गई। अब ये डिक्शनरी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से चेंज कर ढूंढ सकते हैं डिक्शनरी में वर्ड, या इस तरह से। तो ये इसकी हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं होती डिक्शनरी की। यहाँ से ये वर्ड काउंट में आता है कि आपके पास कितने वर्ड हैं, तो ये हमें बता रहा है करेक्टर विथ नो स्पेस 7 हैं, करेक्टर नो स्पेस 7 हैं, वर्ड हमारे पास 1 है, पेज 1 है और ये लाइंस 1 है। तो ये देखेंगे इसने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये इसका बता रहा था। अब हम आ जाते हैं ब्लैंक पे, तो ये देखें पेज हमारे पास 5 है, वर्ड हमारे पास 1 to 1 है, करेक्टर हमारे पास टोटल वर्ड जो है वो 634 है, करेक्टर विथ नो स्पेस जो है वो 731 है, पैराग्राफ जो है हमारे पास वो 25 है और लाइंस 103 है। तो इसने हमारे पास को कंप्लीट बता दिया है कि आपके पास इतनी इसमें डेटा मौजूद है। ट्रांसलेट पे हम जाते हैं,
ट्रांसलेट हम अगर करना चाहें अपनी इंग्लिश से उर्दू में या उर्दू से इंग्लिश में, तो ये हम इससे कर सकते हैं। लेकिन उर्दू नहीं होती, इसमें हो भी जाती है, लेकिन हम उसकी करते नहीं है। लेकिन इंग्लिश को ये अगर अरबी में करना चाहें तो हम कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहें या तुर्किश में करना चाहें तो हम ये इसमें चेंजिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं ट्रांसलेट पे जाता हूँ, इसको मैं अरबिक करता हूँ। देखिए हमारे पास शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं हुई है। तो ये पहले हमें लैंग्वेज इंस्टॉल करना होती है, तो फिर ये हमारे को चेंज करके देते हैं। यहाँ से हम लैंग्वेज में आके सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रेफरेंस, इसको हम यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें उर्दू हमारे पास इनेबल है, लेकिन इंस्टॉल नहीं है, ये हमें बता रहा है इंस्टॉल नहीं है। ये भी इसी तरह इंग्लिश है, ये भी इंस्टॉल नहीं है। तो ये जब तक हमारे पास ये लैंग्वेज होंगी नहीं तो हम इसकी ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो वही आ गया जो हमने कमेंट्स का देखा था। तो अगर हमें कमेंट्स देखनी है तो हम यहाँ से शो करेंगे, न्यू करनी है तो हम यहाँ से ऐड करेंगे कोई कमेंट्स, डिलीट करनी है यहाँ से प्रीवियस, नेक्स्ट, शो यहाँ से ये शो, ये बंद, दोबारा। ट्रैक चेंज को भी हम बाद में डिफाइन करेंगे। कैसकेड एडिटिंग जो है हमारे पास, इसका भी कोई हमारे को काम नहीं होता, तो इसकी भी कोई हमें खास ज़रूरत नहीं है। अब व्यू में हमारे पास आ जाता है रीडिंग मोड, जिसमें ये हमारे को इस तरह से चेंज करने का ऑप्शन देता है पढ़ने के लिए, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रीडिंग मोड की, तो हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको व्यू से आके इसको हम एडिटिंग मोड में जाएंगे, तो एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो ये हमें वापसी अपनी असली हालत में ले जाएगा। पेज लेआउट हो या गया, वेब लेआउट की ज़रूरत नहीं है। आउटलाइन और ड्राफ्ट, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ से आता है रूलर देखें, रूलर हमने क्लिक करा तो ये इसने हमारे को एक स्केल ऊपर बना दिया, जो ये स्केल सेंटीमीटर में है। एक स्केल इसने हमें लेफ्ट साइड पे बना दिया, जो हमारे पेज के लिए रूलर है। तो ये इसने देखें हमें ऐड करके दे दिए पेज, तो इस तरह से ये हम इससे पेज सेटिंग भी कर सकते हैं। हमें कितना करना है, अगर हम लेते हैं लीगल साइज को, हम प्रिंट करते हैं एफिडेविट को, तो हम ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर ऊपर का खाली छोड़ के फिर हम टाइप करना शुरू करते हैं एफिडेविट में। तो इसकी कोई हमें ऐसी खास ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। रूलर को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर भी सकते हो, शो रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका कोई भी आपको ना टेंशन देता ना या आपकी काम करने में कोई परेशानी होती इसकी वजह से। गाइडलाइन से देखेंगे ग्राफ बन गया, जिससे हम पेंटिंग वगैरह करते हैं तो ग्राफ बनाते हैं, लेकिन हमें पेंटिंग की ज़रूरत नहीं है। जब हम टेबल बनाते हैं तो हम उसकी लाइन नापते हैं कि ये एक जैसी मैच हो जाए। ग्राफ जो है वो 3 लाइन के बाद हमें लेना है, 4 के बाद लेना है, 1.4 लाइन के बाद लेना है या 5 के बाद लेना है, तो ये हम ग्रेड लाइंस बनाते हैं। नेविगेशन पेन हमारे को ये सर्च का ऑप्शन देता है, जैसे हमने लिखा चैप्टर तो इसने शो करा दिया। ये नेविगेशन ये फाइंड की दूसरी शक्ल है। जूम पे हम जाते हैं तो ये हमसे बोल रहा है कितने % आपको जूम करना है, हमने 90% करा, तो ये देखेंगे इसने पीछे कर दिया। अब हम इसको आ जाते हैं, इसको 10% आ जाते हैं, तो ये बड़ा कर दिया इसने। अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये 100% शो करेगा। अब ये बोल रहा है कि आप कितने पेज देखना चाहते हैं एक साथ, 1 पेज देखना चाहते हैं,
मल्टीपल पेज देखना चाहते हैं, देखिए मल्टीपल पेज आ गए। पेज विड्थ देखना चाहते हैं कि कितनी चौड़ाई है, पूरी चौड़ाई हम सेट करना चाहें अगर विंडो पे अपनी होम स्क्रीन पे तो हम इससे कर सकते हैं, लेकिन हम 1 पेज ही देखना चाहते हैं और 100% पे देखना चाहते हैं तो ये हम इस तरह से करेंगे। न्यू विंडो का मतलब है कि एक और कोई हम फाइल खोल लें, जैसे कि डुप्लीकेट या नई फाइल खोल लें, अरेंज ऑल कर लें, हम इसको सबको अरेंज करना हो हमने तो हम इससे कर सकते हैं। ये देखें, स्प्लिट का मतलब है कि हम ये 1-2 पेज एक साथ देख सकते हैं। देखिए ये नीचे दूसरी विंडो आ गई। जैसे कि हम मोबाइल के अंदर मल्टीटास्किंग का ऑप्शन होता है तो ये इस तरह का ऑप्शन है इसमें। ये देखें, ये रिमूव स्प्लिट ये खत्म हो गया। स्विच विंडो हम किसी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे हमने 2 फाइलें खोली हुई हो तो हम एक से दूसरी पे जाना चाहें तो उससे जा सकते हैं। माइक्रोस जो है ये उसी का काम करता है, जैसे हमने हाइपरलिंक बनाना सीखी थी तो ये माइक्रोस जो है वो उसी का काम करता है कि ये एक तरह से हाइपरलिंक या बटन वगैरह बनाता है। प्रॉपर्टीज जो है ये वही है कि हमें आपकी अपना पूरा डेटा बताता है कि आप इतनी देर से बना रहे हैं, इतनी देर से आपने ये फाइल बनाई है, इतना टाइम हो गया आपको ये फाइल बनाए हुए इस पे काम करते हुए। ये देखें, ये जो है आप यहाँ से आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं अपने इस पे, अपनी फाइल पे, कि कोई और आपके अलावा खोले नहीं, सिर्फ आप ही इस फाइल को खोले हो ना, कोई और इस फाइल को देख भी ना पाए। तो ये था हमारा कंप्लीट MS वर्ड का कोर्स। उम्मीद है आपने अच्छा सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है जो आप समझ नहीं पाए, जो आप चाहते हो समझना, तो वो आप हमसे इस नंबर पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। पैगाम, वॉइस मैसेज या स्क्रीनशॉट के साथ आप उस पे इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।